हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बोर्ड के लिए। इसको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लीजिए और लिखना चालू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग एपी बोलते हैं। 11th क्लास, अब जब आप लोग जाएंगे 11th में, तो वहां पे आप लोग क्या पढ़ेंगे? वहां पे उसको हम लोग एपी, जीपी और एचपी, उसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोला जाता है बच्चे। उसमें एपी, जीपी और एचपी आता है, लेकिन 10th में सिर्फ एपी ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मान लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अगर कोई भी नंबर को, जैसे हम लोग मान लेते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 मान लेते हैं 2n तक अगर हम लिखे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्म को ना हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। और इसी टर्म को लिखने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो देखिए, कोई भी टर्म प्रोग्रेशन में अगर लिखे हैं हम लोग, तो वो एपी में है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? देखिए, तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कि लेट कोई नंबर है, हम लोग मान लेते हैं लेट a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं an कोई नंबर है। अगर आर इन एपी है, अगर इसको हम बोलते हैं कि ये एपी में है बच्चे, तो एपी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो एपी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहला टर्म कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, या a3 माइनस a2, या डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे तुम an लिखे हो तो इसके आगे an माइनस 1 होगा, या यहाँ पे an माइनस 1। ये सारे किसके बराबर होना पड़ेगा? d के। किसके बराबर? d के। d को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर ऐसे है, मान लेते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या an माइनस, ये कहने का मतलब कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1 है, इक्वल टू वो d के बराबर है। तो ये किस में है बच्चे? एपी में है। किस में है? एपी में। तो देखिए, एपी के लिए हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, तो हम अगर क्या करेंगे, उसके कंजिक्यूटिव नंबर को, मतलब लगातार अगर कोई टर्म लिखा हुआ है तो उसके सेकेंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। फिर क्या कीजिए? थर्ड वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या फोर्थ वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। मतलब हर उसके एडजेसेंट वाले नंबर को, यानी प्रेसीडिंग नंबर को क्या कीजिए? आगे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। और वो सारे टर्म अगर कांस्टेंट आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो वो किस में है? एपी में है। आया बात समझ में? जैसे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। एपी के लिए क्या करना होगा आप लोग को? जैसे देखिए, हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। यहां पे हम लोग मान लेते हैं ना कि ये 2n है, यहां तक लास्ट टर्म है इसका, 2n तक है। तो अगर ये नंबर है तो देखिए, 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा। 6 माइनस 4 कितना होगा? 2 होगा। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2 होगा। 10 माइनस 8 कितना होगा? 2 होगा। सारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है। इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज डिनोटेड बाय किस से? डी से बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या बोले? मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कुछ भी हो सकता है बच्चे, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आप लोग से कोई नंबर दे देगा,
जैसे कि बोलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 मान लेते हैं n तक दे दे। अब बोले कि आर इन एपी, बोलेगा कि क्या ये एपी में है, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि आर इन एपी, तो एपी जब भी बात आएगा ना तो आप लोग क्या करेंगे, पहला नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 2 - 1 तो कितना होगा 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1 3 - 2 कितना होगा 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 कितना हो रहा है 1। देख रहे हैं सबका 1 आ रहा है, तो लिखेंगे यस क्या, आर इन एपी। एपी में है बच्चे, क्यों एपी में है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाद वाले को पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर वो एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो वो एपी में है, क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। लोग मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं मेहनत करेंगे तो कैसे होगा। देखते हैं ना, रॉकेट एरोप्लेन ही देखिए, आप लोग को कहानी बताए थे ना कि रॉकेट बार बार क्या बोलता था, एरोप्लेन पे हंसता था, बार बार हंसता था। क्यों हंसता था, बोलता था ना कि तुमसे तो हम कभी भी आगे निकल जाएंगे, हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था। आप लोग भी अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम काला हो, तुमसे तो हम हमेशा आगे हैं, अंडर एस्टिमेट मत करो किसी को। तो क्या करता था, रॉकेट बार बार, एरोप्लेन बार बार रॉकेट से बोलता था कि हम तुमसे तो कभी भी आगे निकल जाएंगे, तुम हमेशा हमसे हार जाओगे। तो रॉकेट अपना बदनामी देखते हुए एक बार बोला कि चलो देख लेते हैं, रेस लगा के कौन जीतता है। इसीलिए बार बार बदनामी जहां हो ना, तो वहां या तो वहां से हट जाइए या तो उसका जवाब दीजिए। तो जब रॉकेट और एरोप्लेन में रेस लगा, इजी वे में रॉकेट एरोप्लेन से जीत गया। तो एरोप्लेन अपने इंजीनियर्स पे आके चिल्लाना चालू कर दिया, कमीनों इतना सैलरी लेते हो, इतना तुम लोग काम करते हो, एक साधारण रॉकेट से हम हार गए। तो फिर से इंजीनियर लोग टाइम मांगा, और क्या किया, रसिया से, यूक्रेन से, चाइना से, मान लेते हैं इजराइल से, जगह जगह से सामान मंगा के उसको अच्छे से मॉडिफाई किया गया प्लेन को। प्लेन फिर इतराते हुए रॉकेट को बोला कि इस बार तो तुमसे हम आगे निकल ही जाएंगे। फिर क्या हुआ, दोनों में रेस लगा। रेस लगा तो इजी वे में क्या हो गया, रॉकेट फिर जीत गया। तो रॉकेट जीत गया तो एरोप्लेन अपना हार देख के शर्माते हुए रॉकेट से पूछा कि भाई तुम बार बार जीत कैसे जाते हो। तो रॉकेट हंसते हुए एरोप्लेन पे बोला, भाई तुम अटम से, बटम से और सिस्टम से चलते हो, और हम चलते हैं आग से। मेरे अंदर जीतने का आग है कि हमको ये चीज अचीव करना है, ये चीज को पाना है, इसीलिए हम जीत जाते हैं। तुम में सिस्टमेटिक है, तुम सिस्टम में चलते हो कि 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा फोन पे बात करना है, 2 घंटा नेट चलाना है, 2 घंटा इंस्टा का रील्स चलाना है। तो सिस्टमेटिक वे में चलते हो तुम, और हम चलते हैं कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ ये चीज को अचीव करना है, इसलिए हम तुमसे जीत जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई का कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है। जब भी पढ़ाई का मन करे एकदम सहनसा के तरह पढ़ाई कीजिए, बिंदास होकर। ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए हैं, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ाई कभी नहीं होगा। वो अपने आप से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे मत पढ़िए। पढ़ना है तो बिंदास हो गए। तो क्या बोले हम लोग, एपी देखे क्या था, पता चल गया एपी। इसी पे हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना, जिसको याद रखेंगे बार बार। कितना याद रखेंगे हम लोग, माइंड इतना ही, देखते हैं माइंड में कितना वर्क है। कभी इंस्टा का, किसी का आईडी, किसी का फोन नंबर, क्या क्या चीज आप लोग याद रखते हैं। और ऊपर से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, एसएसटी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए एपी क्या होता है। तो एपी के लिए आप लोग को समझ में आया क्या करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर A1 A2 A3 A4 A5 सॉरी A6 डॉट 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 मान लेते हैं ना, AN-1 है और AN है, ये टर्म है, ठीक है। हम एक सीक्वेंस ले लिए बच्चे। तो यहाँ पे A1 जो है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है,
A1 है, सेकेंड टर्म कितना है A2 है। तो देखो फर्स्ट टर्म को आप A लिख सकते हो, A2 है, सेकेंड टर्म है, इसी तरह थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है। तो अगर इसको हम लोग D लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे आप लोग बताओ, A2 माइनस A1, फिर क्या A3 माइनस A2, A4 माइनस, देख लो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर क्या A4 माइनस A3। इसी तरह बच्चे इसको हम लोग इक्वल टू डॉट 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 ये भी तो लिख सकते हैं, an माइनस an माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो आ गया, ये देखिए सब बराबर होगा, तो कॉमन डिफरेंस का हम लोगों को पता चल गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, इट इज क्या होगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा एंड पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। आ गया समझ में, कॉमन डिफरेंस तो हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो देखिए इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें, देखिएगा तो सेकेंड टर्म A2 माइनस A1 अगर लिखते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, तो हम बोले क्या बोले कि लेट A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है इज इक्वल टू A है, क्योंकि मैथ क्या है, एजम्पशन है। हम लोग तो पूरा मैथ क्या, पूरा मैथमेटिक्स मान के ही बना लेते हैं ना, लेट नंबर x y मान के ही बनाते हैं, तो एजम्पशन है, तो कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, x y कुछ भी वेरिएबल आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही वैल्यू लेना है। तो हम मान लेते हैं a मान लिया उसको, तो a मान लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 माइनस A इज इक्वल टू D लिखेंगे। तो D लिखे तो A2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, माइनस इधर आ जाएगा तो A प्लस D हो जाएगा। A प्लस D क्या आया, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, क्या इसको बोलेंगे, सेकेंड टर्म। देखिए तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या किया, एक फॉर्मूला हो गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम लोग को थर्ड टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए निकालते हैं, एक फॉर्मूला हम बता देते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस तो आप लोग को पता चल गया, पहला नंबर कि अगर उसका D सबका सेम है तभी किसी को बोलना है कि वो टर्म AP में है। अगर किसी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑलवेज कांस्टेंट लिखे हैं, अगर सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो बोलेगा कि AP में नहीं है। ये बस सीक्वेंस हो सकता है, प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या क्या बार बार आप लोग को बोलते हैं, क्या बार बार बोलते हैं, आप लोग को बोलते रहते हैं कि अगर कभी लगे ऐसा कि हिम्मत टूट रहा है, लगे ऐसा कि अब हमसे ये काम नहीं होगा, तो सोचिएगा कि भगवान ईश्वर ने हमको एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है। किसका न्यूक्लियस, एनर्जी का। एनर्जी टूटता है तो देखते हैं जो पॉजिटिव लोग होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है, जो निगेटिव लोग होता है वो बम बना लेता है। तो इसीलिए माइंड को पॉजिटिव वे में लेके जाइए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि किसी के बिना जिंदगी रुका नहीं है बच्चे। कि ये किसी को अपना कमजोरी मत बनाइए, किसी से किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। आप लोग का ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट an माइनस 1 और an है। अगर ये टर्म है तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाल रहे थे, तो क्या बोले, A2 इज इक्वल टू
सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस डी, इसी को a प्लस डी लिख सकते हैं। तो देखिए a प्लस डी कैसे लिखा गया होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? गलती होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आप ये गलत बताए हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर a2 सेकेंड टर्म है तो a1 प्लस डी है, या a प्लस अगर डी हम a1 को a मान लिए थे तो हम इसको a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यही ना दिखेगा, लेकिन हाँ दिखेगा यही, लेकिन देखिए काम यहाँ पे क्या कर दिया, a3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर 2 सेकेंड टर्म था तो 2 माइनस 1 किए थे, थर्ड टर्म होगा तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d। इसी तरह अगर a4 लिखेंगे तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d। इसी तरह डॉट 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 अगर an टर्म लिखेंगे इसी को nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म। nth टर्म बहुत लोग इसको जनरल टर्म बोलता है, क्या बोलता है nth टर्म या जनरल टर्म, क्या होगा तो इसको लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो देखिए तो एक फॉर्मूला आ गया हम लोगों का, क्या आ गया फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको nth टर्म बोलते हैं या जनरल टर्म बोलते हैं, या इसी को आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोल सकते हो लास्ट टर्म। तो क्या करेंगे इसको, एमटीआर है, क्या एमटीआर है बच्चे, मारो टोटल रट्टा, रट के रखो इसको एमटीआर। तो देखिए जनरल टर्म या nth टर्म क्या आ गया, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म हो गया या जनरल टर्म हो गया। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। देखिए बिना सेक्रीफाइस के जो होता है, बिना त्याग के इंसान महान नहीं बनता है। आप एक कहानी ही ले लीजिए, राजा राम जो थे ना वो जानते थे कि जब तक अयोध्या अगर नहीं छोड़े रहते ना, अगर अयोध्या में रहते, अयोध्या नहीं छोड़े होते तो आज महाराजा या राजकुमार राम के सिवा कुछ नहीं होते, उनको दुनिया कुछ नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज क्यों जानते हैं हम लोग, क्योंकि वो अयोध्या छोड़े, क्योंकि सबसे बड़ी हितैषी उनकी माता कैकई थी। कैकई जानती थी, कैकई को वो जानते थे कि मेरा हितैषी है। कैकई वो नहीं लंका से अयोध्या से निकलवाई होती और नहीं लंका गए होते और नहीं रावण को मारे होते तो आज हम लोग भगवान बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। तो जब वो लौट के आए श्रीलंका से, लंका से, तो सबसे पहले माता कैकई से ही मिले। क्यों मिले, क्योंकि जानते हैं भगवान बनाने वाली उनको कौन थी, माता कैकई थी। माता कैकई सबसे बड़ी हितैषी थी उनकी। इसीलिए आपके लिए कोई भी कठिनाई या बीज बोए या किसी के वजह से प्रॉब्लम में है, कठिनाई है, तो वो सोच लीजिए वो आपसे अच्छा करवाने वाला है, उसको थैंक यू बोलिए। और कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, तो वो सोच लीजिए बहुत खराब है, उससे दूर रहिए। आप लोग को इतना समझाते हैं तो क्या हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म या जनरल टर्म या उसी को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब अगर लास्ट टर्म हम लोगों को पता है ये, तो इससे भी हम लोग सारे टर्म को निकाल सकते हैं। अगर आपसे मान लेते क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को घुमा देता है, क्या घुमा देता है, जैसे कि an टर्म दे दिया, tn टर्म, ये an इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे दिया, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म बोलेगा आपको निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1 इसमें। तो देखिए तो a1 या t1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू टी, ए हो गया। फिर अगर सेकेंड टर्म बोले, सेकेंड टर्म
सेकेंड टर्म, तो T2 बोले या A2 बोले तो क्या बोलेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए तो A प्लस डी आ गया क्या। अगर थर्ड टर्म आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। देखिए इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन किसी भी तरफ आप लोग को घुमाए तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोचना है। थर्ड टर्म बोले मान लेते हैं तो पुट करेंगे n बराबर 3, तो क्या होगा T3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D ये होगा। तो देखिए यहाँ पे n क्या है, अब Tn जो हो गया, Tn या An जो टर्म हो गया, तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है बच्चे, लेकिन क्लियरली ये बात याद रखिएगा कि n जो होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होगा। जीरो हो सकता है, जे इन जनरली हम वर्ड बोल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन n कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर n निगेटिव होता है, n निगेटिव होता है तो क्या होगा, एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, वो टर्म एपी होगा ही नहीं। आया बात समझ में। अगर n फ्रैक्शनल आ जाए या निगेटिव आ जाए तो वो टर्म एपी में नहीं है। क्लियर है, n से क्या आप लोग को पता चल गया। देखिए डी पॉजिटिव निगेटिव जीरो फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन n ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, फ्रैक्शनल नहीं होना पड़ेगा, निगेटिव नहीं होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। देखिए ना एक क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है बच्चे। राइट नेक्स्ट 3 टर्म, राइट राइट कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्या है एपी में, तो √3 है, 2√3 है, 3√3 है। बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बता दो, तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बताए थे कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताए थे बच्चे, हम बोले थे कि जैसे ये √3 होगा, 2√3 होगा, 3√3 होगा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3 या -√3 होगा ना। या ये भी तो बोले थे कि 3√3 या -2√3, मतलब ये फर्स्ट टर्म था A1 और A2 और A3, तो वही तो फॉर्मूला लगाए हैं, देख लो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 बताए थे ना। तो देख लो घट के कितना हो जाएगा, 2√3 में से 1√3 घटेगा, या 3√3 में से 2√3 घटेगा, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √3 हो गया। आ गया बात समझ में, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब आप लोग से पूछेगा फर्स्ट 3 टर्म 2 टर्म बोलेगा लिखने के लिए, इसी में बोल देगा कि राइट, यहीं पे क्वेश्चन लिख देगा ऑल्सो फाइंड, नेक्स्ट बोल देगा नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है, इसी में बोल देगा नेक्स्ट 3 टर्म पता कर दो। देखो तो कॉमन डिफरेंस गिवन में क्या लिखोगे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ये √3 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका √3 आ गया बच्चे। तो देख लो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म पूछ रहा है, मतलब 4 5 और 6, तो A4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए भी फॉर्मूला बताए ना, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3D, तो A कितना है, √3 है, प्लस 3 √3, ये हो गया आंसर।
तो √3 है, 3√3 है, तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है, तो कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर A4 हो गया, A5 बोलेगा, फिफ्थ टर्म बोलेगा, तो क्या होगा A+5 - 1 × D, A+4D। तो कितना हो जाएगा A+4D बताइए। तो A का वैल्यू √3 है और +4√3 है, तो ये हो जाएगा 5√3। A5 हो गया। अगर 6 टर्म बोलेगा, A6 मतलब 6 टर्म, 6 टर्म क्या हो जाएगा A+6 - 1 × D, A+5D। 5D तो A कितना है √3 है, 5 कितना 5 × √3, तो ये कितना हो गया बच्चे 6√3। देखिए तो पता चल गया ना, नेक्स्ट 3 टर्म हम लोग निकाल भी लिए। तो अगर एपी में होगा तब ना, अगर ये एपी में रहता ही नहीं और बोलता 3 टर्म निकालो, तो बोलते कैसे निकालते, तो बोलते आप स्पष्ट लिखते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नॉट इन एपी, मतलब ये एपी में नहीं है। आगे क्लियर है। फिजिक्स का आप लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वीडियो अपलोड है बच्चे, उसको देख लीजिए, क्योंकि और 2 लेक्चर में आप लोग का फिजिक्स का 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियो 2-3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा का क्लास चलाएंगे। आप लोग लाइव रहिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो भी रिवीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी सीबीएसई का आप लोग का होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं हम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे, हॉट्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक के अलावा एक बुक और आता है, उससे 15% क्वेश्चन उससे रहता है, उसको आप लोग को बनाना चाहिए। राइट। A+B है, A+1 है, +B है, देख रहे हैं ना, A+B है, फिर क्या है A+1 +B है, फिर क्या है बच्चे A+1 B+1 है, ये टर्म है, ऐसे दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा आप लोग को ना थोड़ा सा परेशानी में डाला है। A+B है, A+1 +B है, A+1 और B+1 है। नेक्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखिए सबसे पहला काम क्या, नेक्स्ट 3 टर्म बोले या 10 टर्म बोले उससे हमको मतलब नहीं है। पहला टर्म क्या, पहला उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर वो एपी में है तब बोलो कि निकाल पाएंगे। तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, देखो गिवन में सिस्टमेटिक वे में काम करो बच्चे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए बराबर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A+B है। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होगा कॉमन डिफरेंस, A+1 अब +B अब माइनस A+B, मतलब ये वाले में इसको घटाएंगे ना, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो A अब +1 अब +B -A -B, देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। इसका भी देख लो वही होगा बच्चे, A+1 और B+1 इसको घटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, 1 भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा, B भी कट जाएगा, बचेगा 1, मतलब ये एपी में है। तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस पता चल गया और ए पता चल गया। हम लोगों से अब क्या पूछ रहा है, 1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो हम लोगों से फोर्थ टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, फोर्थ टर्म मतलब A4, A+4 - 1 × D, A+3। ए कितना है हम लोग का देख लीजिए, ए जो है हम लोग का फर्स्ट टर्म जो है A+B है,
ए प्लस बी अब प्लस थ्री या डी का वैल्यू 1 है बच्चे, तो हो गया ए प्लस बी या प्लस थ्री हो गया। ये हो गया आपका क्या, फोर्थ टर्म हो गया। ए फाइव फिफ्थ टर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, ए प्लस कितना हो जाएगा 4d, ए प्लस बी प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 1, ए प्लस बी प्लस 4, ए सिक्स, ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, ए प्लस कितना 5d, ए प्लस बी प्लस 5 इंटू वन, ए प्लस बी प्लस 5। तो देखिए बच्चे ये तो हो गया, आप लोग को आज हम सिर्फ बेसिक बताए कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं और एंड क्या होता है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया है वेरिएबल टर्म में, जैसे 2x प्लस थ्री दे दिया है या 2n प्लस फाइव दे दिया, बोलेगा क्या एपी में है, एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बता दो, फर्स्ट थ्री टर्म बता दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलेंगे लेके, क्योंकि कल तो आप लोग को फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स होगा, इसलिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए बाय।